ये चैप्टर जैसे कोस्ट शीट बनाने आपने सीखी थी ना, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस, तीनों को जोड़ दो प्राइम कॉस्ट आ गई, फिर फैक्ट्री के खर्चे, फिर ऑफिस के खर्चे, फिर सेलिंग के खर्चे, फिर टोटल कॉस्ट आ जाती थी आपकी, सेल में से कॉस्ट माइनस करते थे, प्रॉफिट आ जाता। बस ऐसा ही है ये चैप्टर सेम, और कुछ भी नहीं है। आपको थ्योरी समझनी है क्योंकि इस चैप्टर में से थ्योरी ही आनी है। जॉब एंड बैच कोस्टिंग, कहते हैं जॉब कोस्टिंग क्या है, सबसे पहले हम इसकी बात करते हैं। जॉब कोस्टिंग को स्पेसिफिक ऑर्डर कोस्टिंग, प्रोडक्शन ऑर्डर भी कहते हैं। स्पेसिफिक ऑर्डर कोस्टिंग, या फिर ये हमारा प्रोडक्शन ऑर्डर भी है। इसको हम स्पेसिफिक ऑर्डर क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये कस्टमर की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग तैयार किए जाते हैं। ठीक है, पहली बात जो जॉब कोस्टिंग में है, कहते हैं जॉब कोस्टिंग एक ऐसा मेथड है, ये नॉन स्टैंडर्ड जॉब है। पहली बात, ये कस्टमर की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग तैयार किए जाते हैं। दूसरी बात, ये नॉन स्टैंडर्ड कोस्टिंग है। उसके बाद ये कहते हैं ये अकॉर्डिंग टू कस्टमर सेटिस्फेक्शन है। इन दिस मेथड कोस्ट यूनिट आर सेपरेटली आइडेंटिफाइड एंड आर क्लोज्ड इंडिविजुअली। कोस्ट सेपरेटली आइडेंटिफाइड मतलब अलग अलग जॉब कोस्ट नंबर 1, 2, 3 के अलग अलग कोस्ट यूनिट निकलती है और हर एक का आंसर्स भी अलग अलग आता है। उसके बाद हम बात करते हैं इस मेथड को जॉब ऑर्डर कोस्टिंग, स्पेसिफिक ऑर्डर कोस्टिंग, प्रोडक्शन ऑर्डर कोस्टिंग कहा जाता है। कहते हैं हेयर द आइडिया इज दैट ईच ऑर्डर Here the idea is that each order placed with the firm for the manufacturing of a product for doing a job for a customer in accordance with the specification is different from the other। कि कस्टमर की रिक्वायरमेंट हर एक पर्सन्स की अलग अलग होती है। ऐसा नहीं है कि मान लो कि मेरी शादी का कार्ड है और मैंने वो प्रिंट कराने के लिए प्रिंटर्स को दे दिया, तो उसमें जो नेम लिखा है, जो वेन्यू डिसाइड हुआ है, वो सब मेरे अकॉर्डिंग हुआ। मैंने उसको बोला भाई 500 कार्ड बना दे, उसने 500 कार्ड बना के तैयार कर दिए और मुझे ज़रूर सिर्फ 300 की पड़ी। मैंने बोला भाई मुझे 200 नहीं लेने, 500 तो मैंने वैसे एस्टिमेट दे दिया था, सिर्फ उसमें से मुझे 200 कार्ड दे दे। वो कहेगा भाई 300 आपने ले लिए, 200 कार्ड का मैं क्या करूँगा? वो आपका वेन्यू है, आपका नाम है, सब चीज़ें तो आपकी हैं, वो तो दूसरे की यूज़ ही नहीं होने वाली है। तो उस केस में इसका मतलब है कि वो जो नेम, एड्रेस वगैरह सब कुछ मैंने अपना दिया हुआ है, वो किसी और के काम नहीं आने वाला है। इसलिए कहा है कि फर्दर कस्टमर की सेटिस्फेक्शन के अकॉर्डिंग तैयार किया जाता है। कहते हैं कि इफ़ यू गो टू द प्रिंटर्स एंड आस्क हिम टू प्रिंट इन्विटेशन कार्ड फॉर योर मैरिज, योर कार्ड विल बी प्रिपेयर्ड अकॉर्डिंग टू योर स्पेसिफिकेशन एंड द इन्विटेशन कार्ड ऑफ मिस्टर एक्स विल नॉट सूट फॉर यू। मतलब कार्ड तो हमारा है, एक्स के लिए कैसे एप्लीकेबल हो जाएगा? सो द प्रिंटिंग ऑफ योर कार्ड एंड मिस्टर एक्स कार्ड आर टू डिफरेंट जॉब्स। जॉब नंबर 1 हमारे लिए और जॉब नंबर 2 मिस्टर एक्स के लिए, विच कैन बी टर्म्ड एज 2 सेपरेट कोस्ट यूनिट। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? 2 सेपरेट कोस्ट यूनिट बनानी पड़ेगी। और उसके बाद कहता है आर टू बी कोस्टेड इंडिविजुअल, और दोनों की कोस्ट अलग अलग आएगी। जॉब कोस्टिंग इज एप्लीकेबल टू जॉब प्रिंटर्स। कहता है ये जो जॉब कोस्टिंग है कहाँ कहाँ एप्लीकेबल्स होती है? प्रिंटर्स के लिए, इंजीनियर्स के लिए, फर्नीचर मेकर के लिए, बिल्डर्स के लिए, कॉन्ट्रैक्टर के लिए, हार्डवेयर के लिए, मशीन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ के लिए और रिपेयरिंग शूज़ के लिए। अब सपोज़ करो आप किसी टेलर के पास जाते हो, बुटीक पर गए, आपने उसे अपना मेज़रमेंट दे दिया। मेज़रमेंट देने के बाद वो तो आपके अकॉर्डिंग ही तैयार करेगा ना। बस कोस्ट शीट में ये है कि हमें कोस्ट शीट बनाते हुए थोड़ा सा पहले ही पता लग जाता है, मतलब एस्टिमेशन करके लास्ट में हमें सेल दी हुई होती है, हमें प्रॉफिट निकालना होता है। और कॉन्ट्रैक्ट वाले में क्या करते हैं, पहले से ही हमारी कोस्ट डिसाइडेड हो जाती है। बट ऐसा जॉब कोस्टिंग में नहीं होता। क्यों? क्योंकि आप गए बुटीक में और बुटीक वाले ने ये कहा कि भाई देखो अगर सिंपल बनवाओगे तो आपकी 300 स्टिचिंग है,
विद इनर लगवाओगे तो 700 स्टिचिंग है। हमने उसे बोला नेक थोड़ा इस तरीके से तैयार हो जाना चाहिए, ऐसे 2-4 बातें हमने उसको बता दी। उसने बोला ठीक है, फिर पहले हम बना देते हैं, उसके बाद ही आपको बताएंगे। यानी कि जो प्राइजेज़ हैं वो कॉस्ट यूनिट कंडक्ट होने के बाद ही पता लगेगी। सूट जब रेडी हो जाएगा तभी तो बुटीक वाली बताएगी हाँ भाई इस पर 1000 रुपये का खर्चा है, इतने आप मुझे दे दीजिए। तो इसमें जो हमें अमाउंट है वो कंस्ट्रक्ट होने के बाद ही पता लगती है। अब फर्नीचर मेकिंग की बात कर रहे हैं, मैंने फर्नीचर वाले को बुला लिया, उसने घर आकर एक बेड तैयार कर दिया और जितने का वो रेडी हुआ उस हिसाब से मुझे उसने कॉस्ट बता दी कि भाई इतने रुपए की कॉस्ट आएगी। अच्छा, फीचर्स की बात करें तो सबसे पहला फीचर्स इसका क्या हुआ, ये कस्टमर सेटिस्फेक्शन ऑर्डर पर तैयार किए आते हैं, नोट फॉर स्टॉक। ऐसा तो नहीं है कार्ड सारे उसने मेरे नाम से छाप दिए और उसे स्टॉक करके रख लिया कि कोई और निशा की शादी होगी तो उसमें चला दूंगा मैं, ठीक है, तो ऐसा नहीं है। तो पहली बात कि कस्टमर सेटिस्फेक्शन के अकॉर्डिंग तैयार होंगे। दूसरी बात कह रहे हर एक जॉब की अपने फीचर्स और अपने स्पेसिफिक ट्रीटमेंट होती है। नेक्स्ट आता है इट इज़ बेस्ड और इंटरमीडिएट प्रोडक्शन एंड नॉट फॉर कॉन्टीन्यूस। कॉन्टीन्यूस प्रोडक्ट नहीं है क्योंकि बनाकर स्टॉक के लिए नहीं रखी जाती है, अकॉर्डिंग टू स्पेसिफिकेशन तैयार की जाती है।